हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार धन संपदा वैभव से परिपूर्ण हो, सफलता आपके कदम चूमे। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे आज के अपने करंट अफेयर के सेशन का, और साथ ही साथ जानेंगे इतिहास में घटित हुई घटनाओं के बारे में। कौन सी घटनाएं आज घटित हुई थी इतिहास में, किन प्रमुख व्यक्तियों का आज जन्म हुआ था और किन प्रमुख व्यक्तियों का निधन हुआ था, इस बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे हम रिवीजन 9 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन था आपका कल का, गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सी? गोवा में आयोजित हो रहे जो राष्ट्रीय खेलों में है, राष्ट्रीय खेल हैं, उसमें 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम आपकी महाराष्ट्र बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो ये किया है वाधवानी इंस्टीट्यूट। ठीक है, वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, कहाँ पर है नाटो का मुख्यालय? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में पड़ता है नाटो का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन था आपका, लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। ठीक है, नोवाक जोकोविच के द्वारा लॉन टेनिस का जो पेरिस मास्टर्स का खिताब है वो अपने नाम कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो ये है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड्स के भारत ऑर्गेनिक ब्रांड्स को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये हैं ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के हैं खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल। इन्होंने वनडे विश्व कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। 201 पे ये नामाद रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ। ठीक है, अभी हाल में जो इनका अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था उसमें इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये जारी किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने का आदेश दे दिया गया है। अगला प्रश्न था आपका, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया जा रहा है। अब चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के अपने करंट अफेयर के सेशन का, यानी 10 नवंबर को क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं अभी इस बारे में हम जानेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। मुख्य बिंदु है इनके, केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री जो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, कौन है ये निर्मला सीतारमण? केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री। इन्होंने गुजरात के वापी में, कहाँ पर? गुजरात के वापी में 12 वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी भी बोला जाता है, केंद्रों का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने मेरा बिल मेरा अधिकार की योजना में भाग लेने वाले 6 ग्राहकों को 10 लाख रुपए का चेक पुरस्कार भी प्रदान किया है। ठीक है, एक योजना चलाई गई थी मेरा बिल मेरा अधिकार। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को 1 सितंबर 2023 से सीबीआईसी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी ये मेरा बिल मेरा अधिकार योजना? 1 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल को किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है?
सागर शक्ति, संग्राम, प्रबल या अचल। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी संग्राम आपका राइट है। संग्राम जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। मुख्य बिंदु हैं इसके। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के संग्राम जहाज को गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ से? गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट से संग्राम नामक जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस जहाज को 14 फरवरी 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा गोवा में कमीशन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 14 फरवरी 1996। प्रधानमंत्री थे उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव, उनके द्वारा इसे कमीशन में लिया गया था। यह कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र की परिचालन कमान के तहत मुंबई में तैनात था। कहाँ पर तैनात था? ये मुंबई में तैनात था। कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र पश्चिम में। ठीक है, और अब जो है इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कपूर, अजय सिंह, विनय अवस्थी या हितेश कुमार एस मकवाना। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो आपको नज़र आ रहा है, हितेश कुमार एस मकवाना आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है? हितेश कुमार एस मकवाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं ये हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है। ये तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी थे। कौन थे ये? तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी थे। मकवाना वर्तमान में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है? वह गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पद था और अब इन्हें भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होते हैं, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? त्रिशूल, प्रलय, नाग या पृथ्वी। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रलय। प्रलय नामक जो है वो हाल ही में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भारत द्वारा कर दिया गया है। इसके मुख्य बिंदु हैं, भारत ने हाल ही में ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप की सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इस मिसाइल को डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की सतह से मार करने वाली मिसाइल है। इसकी भार क्षमता की बात करें तो इसकी भार क्षमता 500 से 1000 केजी है। ठीक है, कितनी क्षमता है इसकी? 500 से 1000 केजी इसकी भार क्षमता है और ये 350 से 500 किलोमीटर की दूरी की मिसाइल है। प्रलय नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सैयद अकबरुद्दीन, अरिंदम बागची, वी चंद्रशेखर या टी नागेश्वर। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो आपको नज़र आ रहा है, वी चंद्रशेखर। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। वी चंद्रशेखर को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वी चंद्रशेखर को केंद्र सरकार ने वी चंद्रशेखर को 5 साल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। वी चंद्रशेखर 2000 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी यानी आईपीएस हैं ये 2000 बैच के गुजरात कैडर के। इन्होंने सीबीआई में पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक के रूप में भी काम किया है। ठीक है, सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो में इन्होंने पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक के रूप में भी काम किया है और अब इन्हें सीबीआई का संयुक्त निदेशक का पद पर नियुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या असम।
तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपको नज़र आ रहा है महाराष्ट्र जहाँ है वो आपका राइट आंसर है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। महत्वपूर्ण बिंदु है, राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति 2027-28 तक लागू की जाएगी और इससे राज्य में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। ठीक है, कितने? लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है इस नीति के द्वारा। इस नीति से राज्य के लगभग 5,000 उद्योगों को लाभ होगा, साथ ही साथ 40,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य के निर्यात को 14% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी इस नीति के द्वारा। ठीक है, राज्य का निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? ठीक है, ऑप्शन में है आपके पटना, इंदौर, वाराणसी या जयपुर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने इंदौर में पोषण भी पढ़ाई भी पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। कितने प्रतिभागियों ने? 2 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें 29 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया है। कहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है? इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो इंदौर में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 8 नवंबर, 9 से 15 नवंबर, 4 से 10 नवंबर या 8 से 16 नवंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 9 से 15 नवंबर मनाया जाता है। ठीक है, कब से कब? 9 से 15 नवंबर तक आपका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह पहली बार बताएं तो पहली बार 1986 में मनाया गया था और यह आयोजन काफ़ी सफल रहा था और इस आयोजन की सफलता और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लगातार वर्षों में आयोजकों के प्रयास से इस उत्सव का आयोजन जो है वो प्रत्येक वर्ष शुरू हो गया है। इसे दिसंबर 1988 के महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विज्ञान और शांति के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में घोषित किया गया था। यह कार्यक्रम लोगों को बेहतर तकनीक विकसित करने और अपने देशों में शांति कायम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? कार्यक्रम में लोगों को बेहतर तकनीक विकसित करने और अपने देशों में शांति कायम करने के लिए इस कार्यक्रम को मनाए जाने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर बी केरल को। केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 का प्राप्त हुआ है। केरल के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। केरल में हाल ही में 2 नवंबर को पारूमल्ला पेरूनल्लल उत्सव मनाया गया। कब? 2 नवंबर को पारूमल्ला पेरूनल्लल उत्सव केरल में मनाया गया। केरल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट भी लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। किसके? प्रतिष्ठित जो केरल ज्योति पुरस्कार है उसके लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा भी की गई है। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण भी शुरू करेगी। ठीक है, अब जानेंगे हम 10 नवंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में कि आज के दिन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी। ठीक है, इतिहास में क्या क्या आज के दिन घटित हुआ था। तो पहला पॉइंट है आपका, गोटलिएब डेमलेर ने 1885 में आज ही के दिन दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की थी। किसने? गोटलिएब डेमलेर ने 1885 में 10 नवंबर को दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की थी। 1940 में रोमानिया में आए भूकंप में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए तथा 4000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अमेरिका के लेखक हैं विलियम फॉकनर।
1950 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अमेरिका के लेखक को विलियम फॉकनर को 1950 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से आज ही के दिन सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अमेरिका में डायरेक्ट डायलिंग फ़ोन सेवा 1951 ईस्वी में शुरू की गई। बिल गेट्स ने 1983 में विंडोज़ 1.0 की शुरुआत की थी आज ही के दिन। ठीक है, बिल गेट्स के द्वारा 1983 में विंडोज़ 1.0 की शुरुआत की गई थी आज ही के दिन। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 1955 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। वर्ल्डकॉम और एमसीआई कम्युनिकेशन ने 1997 में 37 बिलियन में विलय की घोषणा की, जो उस वक्त तक अमेरिका से सबसे बड़ा विलय था। ठीक है, 37 बिलियन में विलय की घोषणा की थी वर्ल्डकॉम और एमसीआई कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था आज ही के दिन। ठीक है, पहली बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से पहला एशेज टेस्ट 2002 में जीता था। ठीक है, पहला एशेज टेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से 2002 में आज ही के दिन जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, श्रीलंका के तमिल नेता नादाराजा रविराज की हत्या 2006 में की गई थी। ठीक है, तमिल नेता हैं नादाराजा, इनकी हत्या जो है वो 2006 में कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नासा ने मंगल ग्रह के लिए 2008 में अपने फिनिक्स मिशन के समापन की घोषणा की थी। कब? 2008 में नासा के द्वारा मंगल ग्रह के लिए 2008 में अपने फिनिक्स मिशन के समापन की घोषणा की थी। अब हम शुरुआत करेंगे कि 10 नवंबर में किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो 10 नवंबर के जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करें तो ईसाई धर्म में एक नई धारा की शुरुआत करने वाले मार्टिन लूथर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसका जन्म? मार्टिन लूथर का जन्म आज ही के दिन 1483 ईस्वी में हुआ था। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक पार्टी के सम्मानित नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म भी 1848 में आज ही के दिन हुआ था। अमेरिकी संगीतकार और गीतकार जॉनी मार्क्स का जन्म 1909 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। वहीं राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म 1920 ईस्वी में हुआ था आज ही के दिन। ठीक है, राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे दत्तोपंत ठेंगड़ी। इनका जन्म भी आज ही के दिन 1920 ईस्वी में हुआ था। अब बात करेंगे हम 10 नवंबर को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गंगा प्रसाद अग्निहोत्री का निधन जो है वो आज ही के दिन 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे गंगा प्रसाद अग्निहोत्री। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भोपाल के प्रसिद्ध शायर फजल ताबिश का निधन भी 1995 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। अगला पॉइंट है आपका, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विजय दान देथा का निधन 2013 में हुआ था आज ही के दिन। ठीक है, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विजय दान देथा का निधन 2013 में हुआ था आज ही के दिन। अगर हम बात करें कि महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव 10 नवंबर के कि आज के दिन क्या मनाया जाता है, तो आज के दिन परिवहन दिवस, ठीक है, क्या मनाया जाता है? परिवहन दिवस व विश्व विज्ञान दिवस और शांति विकास के लिए, विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए आज मनाया जाता है, यानी 10 नवंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। करंट अफेयर का जो है वो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना ही एक अलग योगदान रहता है, तो आप डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करेगा और हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।